एक टाइम ऐसा था कि मुझे वर्कआउट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लास्ट 1 साल से मैं डेली वर्कआउट करती हूँ और अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह पाती हूँ डेली वर्कआउट के बिना। ये बस एक हैबिट बन चुका है, काइंड ऑफ डिसिप्लिन भी कह सकते हैं आप लोग। एंड डेली वर्कआउट करना एक बहुत ही बढ़िया आदत है। कुछ दिन पहले ही मैंने अपने चैनल पर अपना डाइट वीडियो शेयर किया था एंड देन तब से मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपनी डेली वर्कआउट का कुछ कुछ वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊं, क्योंकि मुझसे बहुत सारी लड़कियों ने मेरी एक्सरसाइज की वीडियो मांगी थी। और मैंने भी कुछ दिन पहले यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी डाली थी कि आप लोग मेरा ग्लूट डे ट्रेनिंग का वीडियो देखना पसंद करेंगे कि नहीं, और आप लोगों ने बहुत से वोट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लूट डे ट्रेनिंग की वीडियो। हेलो बंधुस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी ग्लूट डे ट्रेनिंग की वीडियो। जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाला था कम्युनिटी पे कि आप लोग मेरी ग्लूट डे ट्रेनिंग देखना पसंद करेंगे कि नहीं, तो आप लोगों ने बहुत सारे वर्ड्स दिया है, तो इसलिए मैंने ग्लूट डे की शूट की है। और ये मेरी न्यू टॉप कैसे लग रही है बताओ? गुड ना? आई न्यू इट। और ये वाला कलर ना मुझे बहुत बहुत सूट करता है। रियली लव द ब्राउन कलर ऑन मी। सो ब्राउन गर्ल इन ब्राउन कलर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेट, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू से समथिंग कि मैं ग्लूट डे की ट्रेनिंग बस अभी, मतलब मेरी अभी अभी ग्लूट डे की ट्रेनिंग शुरू हुई है, 2-3 दिन ही हुआ है बस, तो इसलिए अभी थोड़ा सा इधर उधर होता है, पॉस्चर भी गलत हो जाता है, थोड़ा सा मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट तो करेंगे ही ज़रूर एंड वीडियो को ज़रूर हाइप कर देना। मैं वीडियो शुरू से पहले ही कह दे रही हूँ कि हाइप मुझे चाहिए। हाइप करना और कमेंट करके बताना। मेरी पॉस्चर तो गलत आप लोगों को मिलेगी ही, क्योंकि मेरी तो हमेशा फर्स्ट वर्कआउट की पॉस्चर गलत होती ही है। एंड आप लोग प्लीज़ प्यार से बताना, मुझे डांटना मत कि ओ यू आर डूइंग इट रॉन्ग, ओ नहीं हो रहा है, ऐसा मत करना। बस मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ ना, तो इसीलिए प्यार से बोलना, ओके? सो आप लोगों की मिस आज वर्कआउट करने वाली है। लेट्स स्टार्ट। डेली व्लॉग डालना मेरे लिए थोड़ा सा बोरिंग बन चुका था, तो मैंने सोचा कि क्या नया किया जा सकता है। तो बहुत ढूंढ के मैंने फाइनली ये आइडिया निकाला कि क्यों ना मैं अपनी डेली वर्कआउट की वीडियो रिकॉर्ड करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। इससे वर्कआउट की वर्कआउट भी हो जाएगी और व्लॉगिंग की व्लॉगिंग भी हो जाएगी। तो जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों से बताया था कि आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ग्लूट डे ट्रेनिंग की कुछ वीडियोस शेयर करने वाली हूँ। तो ये सारे एक्सरसाइज मैंने यूट्यूब से ही देख देख के सीखे हैं, इसीलिए थोड़ी बहुत गलती पहले पहले मैं अभी कर रही हूँ और देखते देखते ही अपनी गलतियों को सुधार भी रही हूँ। लास्ट 1 साल से मैं इसी जिम में जिम करती हूँ। ये बहुत ही पुराना जिम है बेलघोरिया का, लेकिन यहाँ पे ट्रेन अच्छे से किया जाता है। लास्ट 1 साल से मैंने सिर्फ कार्डियो पे फोकस किया था, अपने वेट लॉस पे फोकस किया था। तो अभी मैं कुछ वेट ट्रेनिंग में यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में थोड़ा सा फोकस करने लगी हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिम से या तो वर्कआउट से दूर दूर तक मेरी कोई वास्ता नहीं थी, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन से डंबल को क्या बोलते हैं, कौन से एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं, मतलब कौन से मशीन को क्या बोलते हैं। आई वॉज अ टोटल नूब। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं अभी बहुत प्रो बन चुकी हूँ, लेकिन पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज अभी गेन कर ली है मैंने। और आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ डंबल लेके क्या क्या ग्लूट एक्सरसाइज किया जा सकता है वही दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे ही अपने जिम में करती हूँ। मशीन ज़्यादा से ज़्यादा जितना कम यूज़ किया जा सके डंबल से होता है कि नहीं, ये बस मैं ट्राई कर रही हूँ अभी। एज आई हैव सेड दैट कि ये बहुत ही पुराना जिम है, यहाँ पे उतने इक्विपमेंट्स भी खास है नहीं, मशीन्स भी है नहीं, लेकिन जितना है उससे तो मेरा काम चल जाता है। जैसे कि ये सारे डंबल्स, ये केटल बेल्स और भी मशीन है जिससे डेली वर्कआउट तो अच्छे से हो जाता है, हम लड़कियों का भी लड़कों का भी। और ग्लूट वर्कआउट करते वक्त मैं जो गलती हमेशा से ही करती हूँ, मतलब लास्ट 2-3 दिन से यही गलती बार बार मैं कर रही थी, मेरी दोनों लेग्स के बीच में जो गैपिंग्स है वो मेरा थोड़ा ज्यादा है, वो गैपिंग थोड़ा कम करना पड़ेगा। ये मैं अगली बार से जरूर ध्यान में रखूंगी। और अभी मैंने हाथ में उठा लिया है हमारे जिम का सबसे भारी
डंबल, इससे भी ज़्यादा भारी डंबल्स होते हैं लेकिन हमारे जिम में तो यही सबसे ज़्यादा भारी था। तो वर्कआउट करते-करते मैं मेरी पास्ट लाइफ में हुई एक चीज़ के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलिए सुनिए। 2 से ढाई साल पहले इतना ज़्यादा वेट गेन हो गया था, ये अंदाज़ा आप लोगों को तो शायद मेरी डाइट वाली वीडियो देख के हो चुकी है। उस वक़्त मेरी बातचीत एक लड़की से होती थी। वो लड़की ना हमेशा बात-बात पे मुझे मेरी फैट होने के लिए ताना मारती थी। मेरे सामने बहुत ही ज़्यादा स्वीट बनती थी कि दीदी आप ना थोड़ा-सा डाइटिंग शुरू करो, आप ना ये करो। बात-बात पे मुझे ताना मारती थी और मुझे बॉडी शेम करती थी। उसको लगता था कि वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आता था कि वो मेरा लेग पुल करने की कोशिश कर रहा है, वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे सब कुछ समझ में आता था लेकिन उस वक़्त मेरी इंटेंशन या मेरी मर्ज़ी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपनी वेट लॉस करूँ। मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ, तो मुझे जब लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, बस मैं तभी करती हूँ, किसी की बातों में आके मैं कभी भी नहीं करती हूँ। मुझे तब उसने ये भी बोला था कि आप बिल्कुल ना आंटी जैसी लगती हो, हमारे यहाँ पे लड़के लोग बोलते हैं कि सुदिशा पहले कितनी हॉट हुआ करती थी, अभी तो बिल्कुल आंटी बन चुकी है, तो आप थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करो, डाइटिंग करो। ये बोलने का तरीका और भी अलग से हो सकता था, अच्छे से भी वो बोल सकती थी, लेकिन नहीं, उस वक़्त उसी ने मतलब डाइट शुरू किया था, तो वो तभी न्यू-न्यू डाइटिंग कर रही थी, जिम जा रही थी, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा उछल रही थी। दैट टाइम उसने बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस भी किया था और सच बताऊँ तो वो वेट लॉस करने के बाद अच्छी लग रही थी और मुझसे वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली पतली ही थी। लेकिन तब उसने डाइटिंग करके एक बहुत ही अच्छा फिगर पाया था एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वो बहुत अच्छी लग रही थी। वेट लॉस के बाद वो अच्छी लग तो रही थी लेकिन इंसान की खूबसूरती तो मेरे हिसाब से बाहर से नहीं होता है, अंदर से होता है। वेट लॉस करने के बाद वो और दूसरी लड़कियों को ना बहुत ही नीचा दिखाने शुरू हो गए कि जैसे कि उसने वेट लॉस करके क्या ही उखाड़ लिया है और बाकी जो लोग थोड़े से चबी है, जो लड़कियां थोड़े से चबी है, उन लोगों की कितनी बड़ी गलती है कि वो लोग चबी है, मतलब जीने लायक नहीं है, वो लोग मर जाए, ऐसी कुछ बात थी। तो मैंने उस वक्त भी अपने वेट लॉस पे ध्यान नहीं दिया लेकिन लास्ट ईयर से मुझे पता नहीं कि मुझे में क्या चुल मचा, मुझे लगा कि अब मुझे थोड़ा सा वेट लॉस करने की कोशिश करना ही चाहिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दुर्गा पूजा तो आप लोगों को पता ही है, दुर्गा पूजा हम बंगालियों के लिए कितना मतलब एक स्पेशल एक फेस्टिवल है। तो दुर्गा पूजा से 8 या 9 महीने पहले शायद मैंने अपनी जिम ज्वाइन किया था कि इस बार तो दुर्गा पूजा में आग लगाएंगे ही ज़रूर। एंड लास्ट ईयर मैंने अपनी जो क्या बोलते हैं उसको गोल सेट किया था वो मैंने पूरा किया है। 88 से 78 तक की जर्नी बहुत ही थकाने लायक था लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत मजा आया मुझे इतना वेट लॉस करके। लेकिन सब चीज़ की कंसिस्टेंसी एक मेंटेन करना चाहिए, रेगुलरिटी मेंटेन करना चाहिए। तब उस वक्त उस लड़की ने न्यू डाइटिंग शुरू किया था और उसके बीच कुछ मतलब टाइम के बाद उसने फिर इतना फास्ट फूड खाना शुरू किया कि वो बिल्कुल गुब्बारे की तरह, बलून की तरह फूल चुकी है। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मुझे पतला होना पसंद नहीं, मुझे बस फिट रहना पसंद है और उसने मेरी भी डायलॉग कॉपी कर ली। और अभी जब वो एकदम गुब्बारे की तरह फूल चुकी है, मोटी भैंस बन चुकी है, वो अभी ये डायलॉग देती है कि मैं तो कभी भी पतला नहीं होना चाहती हूँ, मुझे चबी रहना पसंद है, मैं बस फिटनेस के लिए ही वर्कआउट करती हूँ। लेकिन उसी लड़की ने मुझे एक बार कहा था कि पतला होने पे दिखना अच्छा लगता है, जितना पतला हो जाएंगी उतना खूबसूरत लगेंगी। मतलब ऐसे कैसे चलेगा बहन, जब आप खुद देख रही हो कि आप मोटी भैंस बन चुकी हो, आपके पास बोलने के लिए अब कुछ नहीं है और सुदिशा ने वेट लॉस कर लिया है। आपने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि सुदिशा भी वेट लॉस कर सकती है और वेट लॉस करने के बाद सुदिशा इतनी खूबसूरत दिखेगी। देखिए, मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलती कि मैं खूबसूरत हूँ और अभी भी मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैंने वेट लॉस करने के बाद बहुत ही ब्यूटी पा लिया है। मुझे लगता है कि इंसान का दिल साफ होना चाहिए, फिर तो मतलब कोई भी इंसान आपको अच्छा ही बोलेगा। अगर आपका दिल साफ नहीं है तो फिर आप मुंह पे 5 केजी 6 केजीज का मेकअप लगाओ, जितने भी अच्छे जिम में जाओ, जितने भी एक्सपेंसिव कपड़े, जूते, ज्वेलरी क्यों ना पहनो, आप चुड़ैल की चुड़ैल ही रहोगी। किसी को बॉडी शेम करना, किसी को काला बोलना, किसी को पतला बोलना, ये सब चीज़ मतलब बहुत ही गंदी चीज़ है। किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर आप उस इंसान के लिए सोचते हो, अगर आपको लगता है कि उसको एडवाइस की ज़रूरत है, तो ये बोलने का तरीका भी अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे उसको बोले कि उसको बुरा लग जाए, उसके दिल में लगे। ऐसे बोलना चाहिए ताकि वो मोटिवेट हो, क्योंकि क्या पता कब
किसका पहिया किस तरफ घूम जाए और आप सोचते सोचते ही अपना जिंदगी गुजार दे कि उसने ऐसा कैसे कर लिया। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे कर भी सकती है, क्योंकि मैंने खुद ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं भी इतना ज्यादा वेट लॉस कर सकती हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेट लॉस करने के बाद मैं सच में अच्छी लग रही हूँ, बहुत फिट लग रही हूँ पहले से। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने किसी के कहने पे जिम ज्वाइन किया या वेट लॉस किया। मुझे लगा कि अब मुझे अपने ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि मैं एक सोशल इन्फ्लुएंसर हूँ, एक यूट्यूबर हूँ। अपने आप को हमेशा प्रेजेंटेबल रखना चाहिए मुझे, क्योंकि आई एम अ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर एंड ऑल्सो आई एम अ लाइफस्टाइल ब्लॉगर। इसीलिए मैं अपना लाइफस्टाइल हमेशा अच्छा रखने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरा ভিডিও দেখে और भी लोग ইন্সপায়ার হোক। আর লাস্টলি কিছু কথা একটু বাংলাতে না বলে পারছি না, মানুষকে না কখনো ছোট করতে নেই, কারণ কি বলতো কখন কে কি করে ফেলবে আমরা কেউই তা জানি না। নিজের বেলায় আঁটিচুটি, পরের বেলায় দাঁত কপাটি। নিজে যখন আমি রোগা হলাম তখন আমি অন্যকে মোটা বলে অপমান করলাম, আর নিজে যেই মোটা হাতি হয়ে গেলাম তখন আমি বললাম আমি তো রোগা কোনোদিন হতেই চাইনি। এই জন্য না একটা কথা বলে সেই কথাটার উপর অনড় থাকতে জানতে হয়। দুমুখো সাপড়া তো অবশ্য দু রকমের কথাই বলবে, মানে যখন যেমন অবস্থা, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা আর কি। তো লাইফে ফিট থাকা তো খুবই প্রয়োজন, কিন্তু তার থেকেও বেশি প্রয়োজন হলো নিজের মনটাকে পরিষ্কার করা। एंड लास्टली मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगे कि आपको पतला होना चाहिए तभी होइए, नहीं तो जैसे हैं बस अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश कीजिए। किसी के बातों में आके दिल छोटा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको सही लगे कि ये करना मेरे लिए सही रहेगा तो ही कीजिए। किसी के बातों में आके बिल्कुल दिल छोटा मत कीजिए। अपने आप पे हमेशा भरोसा रखिए। मैं हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखती हूँ और किसी की बातों में बिल्कुल भी नहीं आती हूँ। कोई अगर मेरे पीछे कुछ करने आए, उंगली करने आए, तो उसकी उंगली तोड़ के उसके ही पीछे मैं घुसा देती हूँ। एंड यस, मैं फिलहाल तो यही सब एक्सरसाइज कर रही हूँ अपने ग्लूट डे के लिए, और बहुत ही जल्दी मैं अपने दूसरे डेज की भी एक्सरसाइज शेयर करूंगी। सो या दैट्स इट। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना, एंड फिर से कह दे रही हूँ हाइप जरूर कर देना, क्योंकि हाइप करने में कोई पैसा नहीं लगता, और हाइप करोगे तो मुझे थोड़ी सी हेल्प होगी। फिर मिलते हैं न्यू कोई व्लॉग लेके, कोई एक्साइटेड व्लॉग लेके। तब तक के लिए आप लोग मेरी लाइव फॉलो कीजिए, मेरी शॉर्ट्स वीडियो भी फॉलो कर सकते हैं, और न्यू व्लॉग पे जरूर कमेंट करना। एंड फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग पर। बाय। ओ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये तो वरना मैं भूल ही गई यार। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड फिर मिलते हैं। अब चलो फाइनली बाय।